सर क्या नी कहते हैं कि रिप्लेसमेंट के लिए हो गया, उसके में भी हम कर सकते हैं अगर हाँ नहीं तो सबके लिए लास्ट स्टेज का बताए क्या? जी 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 उसी के लिए ही हम लोग कौन है? हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो हैं भैया। हमारे पास कौन आता है? हमारे पास तो लास्ट स्टेज वाले ही तो आते हैं। हमने आपको बोला कि इस वर्कशॉप के बाद करने के बाद कोई सा भी पेशेंट तो सबको बोलते रहे कि सब हो जाएगा, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला था। वो लास्ट स्टेज के पेशेंट के लिए ये वर्कशॉप है। ये जितना डॉक्टर है वो आने ही नहीं देंगे हमारे पास में उसको। मैंने आपको बोल दिया कि जो जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज है यहाँ पर। ये वाला हो रहा है, ये वर्कशॉप जो हो रही है उसी का इलाज के लिए हो रही है। थैंक यू सर। आप चल के देखो, थोड़ा रिजल्ट बताओ, चल के रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट बताओ। लेकिन वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर, हमारा किया हुआ कौन सा काम नहीं पड़ेगा, ये बताओ सर मेरे इस घुटने में सब होगा। कल आप कर लीजिएगा, क्लास करानी है अभी, ट्राई करना है। हाँ कल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। अब तो हम सिखा दे रहे हैं, हम लोग खुद अपने आप करोगे। ये तो अपने आप भी कर सकते हैं, अपने आप नहीं हो सकता अपने ये चीजें अपने आप करेंगे। नहीं है ना सर? नहीं सब हो ये जाएगा। हम अपने आप कर सकते हैं। रोटेशन किया था, हाँ उसके बाद थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया। कंप्लीट हो गया। पहले जो किया था वो तो एकदम फर्स्ट क्लास था। अच्छा सीढ़ी चढ़ उतर के आया। एक इधर की तरफ भागते हैं, इधर वो इसको नियर वोट लगा। मतलब अगर किस घुटने की अगर कोई भी समस्या है सर सब समस्या के लिए हो गया यार, बात ही करता हूँ यहाँ पे। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि कोई भी समस्या सबको हाँ बोलो, सब हो जाएगा ठीक। सर अलग अलग ज्वाइंट्स पे बता दीजिए किस तरह से करना है। इसी तरीके से सर अभी कुछ मत करो, हम थोड़ा सा करके अभी जी जी ये तो नी ज्वाइंट के लिए हुआ है, अब इस पे कैसे कराएंगे? अभी कराएंगे। बैठी बैठिए, सभी लोग बैठ जाइए। अब इनका खाली घुटना ठीक करके 5 मिनट में फारिग करता हूँ, फिर क्लास कराता हूँ। जो करने से बहुत फायदा हुआ था कल। अरे वो तो होगा ही, खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है। अब इनकी जो कंडीशन है, जो पूरा छुप रहा है ना। हाँ ठीक है, नहीं हाँ सर बताइए। मैं मेरठ से हूँ और फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस करता हूँ। तो सतीश जी का पता लगा मुझे बॉम्बे के ज़रिए, जबकि मैं करीब में था, मुझे मालूम नहीं है जी। तो मैं क्लास में आया और मैंने यहाँ कायरोप्रैक्टर है, गुआशा है और बेसिकली रूप थेरेपी है, ये सीखा। और इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। जैसे लोग बाग अक्सर करते क्या हैं कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं बस ज़बरदस्ती, है ना, कि भाई ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना आए। लेकिन यहाँ सीखने को मिल गया कि रिजल्ट नहीं अच्छे से कैसे देना है। तो क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं सर मैं आपसे बताऊंगा, मैं जानता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है, और आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो तो समझ लो कि वाकई में अच्छा होगा। नहीं अच्छा है। मैं इसीलिए इस चीज़ को कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ पॉइंट्स जो मिले हैं ना, वो पॉइंट्स मिसिंग थे, वो मिले। क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज़ है, सीखना एक अलग चीज़ है जी, और तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज़ है। तो बहुत पॉइंट टू पॉइंट सिखाया। चलो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैंने सिर्फ जो बात किया है, एक दावा जो किया है, आप अपने तरफ, आपको तो खैर इस बहुत पहले से जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा, अब इसके थ्रू इस वर्कशॉप के बाद वो क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं, पक्की बात है। बस यही बात, ये रिजल्ट आएगा, ये पक्का। कैसे भी पेशेंट रहेगा जिसको डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। बस यही चीज चाहिए था। धन्यवाद। टाइम लगे आएगा। नमस्ते, मैं विजयपुर कर्नाटक से आया हूँ और मैं पहले प्रैक्टिस किया था, लेकिन मैं इतना सेटिस्फैक्शन नहीं था। और मैं सर का 1 साल से वीडियो देखता था और मुझे वो रोप एंड रोलर का बहुत इंटरेस्ट लगा उसमें, और मैं खुद इधर आके रोप एंड रोलर का ट्रीटमेंट लिया एंड बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। और फर्स्ट सिटिंग में मुझे 90% रिज़ल्ट आया। और सर का वो कायरो और रोप एंड टीआरटी का भी अच्छा लगा, और सब में से मुझे रोप एंड रोलर अच्छा लगा। अच्छा, आपको जो प्रॉब्लम था कब से था, कितना टाइम से था? मेरा एक प्रॉब्लम अपर बैक पेन था, वो 7 महीने से था, और एक्यूप्रेशर और करता था मैं खुद
और इतना पेन रिलीफ होता था फिर वापस आता था, और अभी करने के बाद मुझे 90% रिलीफ हो गया। चलिए आपका सर्टिफिकेट दीजिए इनको, ठीक है। अब ये इनका साथ में ऑयल, ज़बरदस्त, ठीक है। सर फीडबैक बताइए, क्लास कैसा लगा आपको? ಸರ್ ಪೆಹಲಾ ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ 20 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ನಾಲೆಜ್. ಸರ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಥೆರಪಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಥೆರಪಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ನೋ ದಟ್ ವಾಸ್ ಝೀರೋ. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ತರಬೇಕು. सर मैं क्या बोल रहा हूँ, सतीश सर जो सीखा है, सभी लोग बोल रहे हैं ये थेरेपी अच्छा था, ये वो थेरेपी अच्छा था, रोप थेरेपी सभी. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सतीश सर सीखा है सभी थेरेपी अच्छा है. मैं आज तक किधर सिखाया था वो सभी ज़ीरो है. जो सतीश साहब सिखाया है उससे ही मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा करके बोल रहा हूँ. मैं ये तो वाकई में सबसे अलग चीज़ है. सही है सर कि जो कहीं भी ये जो हमने बोला कि कहीं भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, इसके द्वारा हर एक 100% रिज़ल्ट आएगा करके पॉसिबिलिटी, ठीक है, हो गया. सर फीडबैक क्लास के अकॉर्डिंग. So it's a wonderful good evening for everyone. So I'm very happy because I was getting pain in my arm, shoulder. I was not able to sleep properly. So I have taken many medicine. I did myself treatment. I am an acupuncturist in Hyderabad. So when I came here first day, somehow I got relief. Today I got at least 90% now. So I was not. नहीं जा रहा है. चलो सर सांस लो, छोड़ो, और लो, छोड़ो. वो जैसे सांस छोड़ दिया हमने उठा दिया, ठीक है. अभी देखो इधर लेते हैं, छोड़ो, ठीक है. अभी हाथ देखो जरा, ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है. अब इधर उल्टा ऐसे घुमाओ सीधा. ऑर्गन की सप्लाई कैसे इम्प्रूव हो गई. तो अभी ओनली फॉर तुक्का था. आपके पास वो तो बुक में लिखा हुआ है करते थे, लेकिन उसके पीछे की जो लॉजिक है आपको यहाँ मिल रही है. अगर बात तो जो मैंने कल वर्ड बोला कि आपको कहाँ मेन ट्रीटमेंट देना है वो अपनी आँख से देख के करेंगे. अभी तक क्या हम तुक्का मार रहे थे, बुक्स में लिखा हुआ वहाँ मार दे रहे थे, लेकिन अभी हमको खुद फाइंड आउट हो गया कि यहीं पे प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हमको डिसॉल्व कर देना है. मान लो आपको यहाँ पे सर तकलीफ़ थी, अब देखो मैं दबा रहा हूँ, बताइए कितना दर्द है. अब लीजिए, 50% है कम है. But it's getting reduced. तो जोर है गेड़ी सर. अब तो मैंने किया, अब कोई आप लोग आके करो. हो सकता है कि मैंने पहले ज़्यादा प्रेशर दिया हो, अभी कम प्रेशर दे रहा हूँ. कुड भी भाई, बिजनेस करने के लिए लोग कर देते हैं. हमने पहले खूब दबा के किया, सर ने बोला कि पेन हो रहा है. अभी मैंने क्या किया कि तेल लगा दिया, बोला कि मेरा तेल सोना है, यहाँ में लगा, इससे दर्द बंद हो जाएगा, कर दिया. अब करने के बाद मैं पेशेंट को अगर धीरे धीरे करूँ तो बोलेगा ना कब तो पेन कम हो गया. तो अब मेरी बात को छोड़ो, अपने से खुद करके लो. अपने से करेंगे, आपने ट्रीटमेंट किया और रिड्यूस हो गया, कम हो गया, पेशेंट बोला, क्योंकि आपकी पावर तो उतनी रहेगी फर्स्ट टाइम जितनी थी और लास्ट टाइम करने के बाद भी उतनी रहेगी. तब पूछिए, अगर पेशेंट बोलता है कि आराम है तो रियलिटी में आराम है, वरना फेक है.
मिलेगा, फाइंड आउट कीजिए। अभी बेटर हो गया, देखो जी रिजल्ट। रोहन सर ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ Nasir, do once again. अच्छा लगा. ಇಲ್ಲಿ Wow, nice. देखो कल कहाँ था और कहाँ गया, एक बार एक ही सीटिंग के अंदर में। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. able to my hand properly. Now I can lift my hand up to. So I am very much thankful for that, sir. Especially I came for this hand purpose and TRP and these things. When I came here, I learned that sir is teaching TRP and TRT. Tissue repair therapy, TRT, yes. Repair therapy. Okay. Right. So then TR. So then I am very much thankful for that, And the sir taught us, just like this, whatever the course in 2 days we have finished, just peeling a banana and putting in the mouth in the simple way he taught us. So I am very much thankful for everyone who has cooperated me, all the students and everyone, my teacher, everything. Thank you. Thanks. इसका एक मेरा नाम डॉक्टर रोहन है, मैं बीजापुर से आया हूँ और मैं अभी धर्मस्थला में अपना MD इन क्लिनिकल योगा कर रहा हूँ। तो मेरे को सब बेसिक कैरोप्रैक्टिस का सब आता था, तो यहाँ पर मैं सीखने कैरोप्रैक्टिस के लिए आया था एडवांस लेवल के तौर पर। और जो वॉशवा जो भी है ना, कपिंग का वो सब मतलब कपिंग सब आता था, मुझे बेसिक वगैरह आता था, तो और थोड़ा सीखना आया था। और ऊपर से मेरे को थोड़ा साइटिका का भी पेन था, हल्का सा थोड़ा ज़्यादा ही था। तो आपका वो रोलर और रोप थेरेपी की वजह से वो मेरा अभी परमानेंटली गया है। तो मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और अगर इन केस कभी फ्यूचर में मिले तो और थोड़ा नॉलेज लेंगे आपसे। जरूर जरूर, थैंक यू। ओके, ऑयल ले लीजिए। कल ही मैंने दिया था ऑलमोस्ट सबको। क्या तो आपको एक बार ऐसे पता चल जाएगा कि इन पे लूज हो गया। इसको यहाँ से ऐसे, और इसको जो है ना, ये प्रेशर इसमें जाना है। हाँ चलो ठीक है, अभी ये हुआ, ठीक है। हाँ अब इसका उल्टा करो, आइए यहाँ लीजिए और इसको पहले ना ऐसे ऐसे करते रहिए। जब लूज लगेगा कि थोड़ा लूज हो गया है, तब जो हमें कर देना है। कहाँ हुआ लूज किया मोबिलाइजेशन। हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है। चलिए हुआ नहीं हुआ बाद में बात करना। मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूँ, ले यहाँ लगाइए, ठीक है, यहाँ लगाइए, रुकिए, देख के जाइए, ऐसे करके बार बार करिए, बार बार करते रहिए। जब आपको लग रहा है कि इन्होंने भी अपना गर्दन हल्का कर दिया है, उस टाइम पे यहाँ ऐसे दे देना है। लेकिन आप बोल रहे कि ऐसे करके ऐसे नहीं होता है, आपको बार बार उसको चेक करते रहना है। जब वो पेशेंट अपनी जगह पे बोलते हैं कि थोड़ा उसको आपको फील हुआ कि लूज हो गया है, तब देना है। जब तक आपको टाइट लग रहा है, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, ठीक है। अब जो है चलिए, हाँ चलिए, गुड करना है। पहले इसको लूज देखते हुए दैट्स इट, ये देखिए करके क्या, देखिए यहाँ तक ले गए, दैट्स इट। चलिए इसमें करिए आप, गुड। आपको फील नहीं हुआ, चलिए थोड़ा सा मोबिलाइजेशन करते करिए। सही छोड़िए, आपको क्या लगा, आपको सही लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा, हुआ आपकी नजर से? कर पाए आप? दोनों तरफ आपका आवाज मिला कि नहीं मिला? मिला ना? बस अपने को फील कर लेने का है, एकदम सही हुआ, ठीक है। ऐसे ही करने, डर निकाल के। मैंने कैरोप्रैक्टिक ज्वाइन भी किया था। अच्छा, देखते मुझे डर लगता था, पता नहीं यहाँ वहाँ हो जाएगा तो। वो लोग क्या करते हैं ना कि मॉडर्न टाइप का पकड़ते हैं। अभी सर बेटा तुम इधर आओ, आजा इधर आजा। अभी क्या है कि इस एज में हर चीज एकदम नॉर्मल रहता है, सब एकदम ठीक है, परफेक्ट है। 20 साल की उम्र के अंदर में इंसान सबसे मतलब
उस कंडीशन में 22 साल की उम्र में सब कुछ उसका फिट है। ऐसे मॉडल्स को पकड़ के वो लोग करते हैं, उसका तो किधर भी लगाएंगे पट से बच जाएगा, समथिंग किधर भी करेंगे बच जाएगा। तो खाली ज्यादातर उस पर करते हैं। अरे मजा तब आएंगे जब आप बड़े स्टिफनेस पड़ा उसको करके दो। आप लोग तो सबको बता दे रहे हो, पेशेंट लोग को ऊपर कर दे रहे हो, दिखा दे रहे हो, ले लिया, वो घर पे कर पाता है कि नहीं, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती करने की। लेकिन मैं यहाँ आपको कर रहा हूँ, हर एक किसी को करवा रहा हूँ। आपने बोला मेरे पे करने के लिए करो, और जहाँ नहीं कर पाते मैं अपने हाथ से खुद पकड़ कर वो करवाया, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। और सभी के अंदर कॉन्फिडेंस लाना मेन चीज है। ये तो भी कुछ नहीं है, कल जो आप लोगों को सिखाएंगे ना, कोई रिस्क नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा ऐसा। तो अभी आप लोग एक एक करके से पूछे कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा बताइए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, मजा आया सर, वेरी इन्फॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल सर, एंड टुडे वी लर्न सो मेनी थिंग्स। यहाँ तो काफी लोग हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ही बिल्डअप हुआ सर, या इन सिंपल टेक्निक, सिंपल वे। मैं से आपको जमा की नहीं पहले बताइए। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा क्लास रहा, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत आसानी से और बहुत साइंटिफिक वे में। हाँ लीजिए, इसको लीजिए। हमने जो सीखा बहुत साइंटिफिकली सीखा और बहुत आसान तरीके से सीखा, और उससे बड़ी बात है कि हमने एक दूसरे पे उसको आजमाया, उसको प्रैक्टिस किया और देखा कि कहाँ पे हम गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो ये सब बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, एंड हम लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्लास टुमारो। चलिए, उसमें तो सबसे मज़ेदार चीज़ें होंगी, बेस्ट है। चलिए आज हम लोग छुट्टी कीजिए। आपको कैसा क्लास लगा? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ये सब टेक्निक हमें कहीं नहीं सिखाया है, तो हम नेचुरोपैथी योगा वाले ये सब हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, लेकिन इतना तो हमारे टीचर्स ने भी हमें नहीं सिखाया। आपको आना चाहिए सर हमारे कॉलेजेस में सब ऐसे वर्कशॉप लेके, सच में स्टूडेंट्स बहुत सीखेंगे साइंटिफिक वे में कैसे करना है, वरना ब्लाइंडली हम करते हैं और हमें ये सब कोई नहीं सिखाता है टेक्निक की, कैसे पकड़ना है, कहाँ रखना है हाथ, सब बहुत अच्छे से सिखाया। कल ही मैंने फीडबैक दिया था कि अच्छा है, बहुत अच्छा। और सबसे ये है कि बहुत मज़ा आया मुझे करने में। कायरो प्रैक्टिस तो बहुत मज़ा आया सर, और ये करते वक्त मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था पहले कि मैं कर पाऊँगी हर पेशेंट पे। मुझे डर लगता था जब भी मैं ये नेक वाला कायरो एंड ऑल देती थी सबको, तो ये डर गया सर। मुझे लगता था क्या होगा, ये C4 C5 सब ब्रेक हो गया बोन, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते थे। तो ये ख्याल अभी नहीं आ रहे, एंड बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि ये सीख के ज़रूर बेड रिडन पेशेंट्स और जो भी पैरालिसिस स्ट्रोक के आएंगे मेरे पास, उनको मैं अच्छी तरीके से ट्रीट कर पाऊँगी। और आपके क्लासेस मैंने पहले ही किए थे, अच्छा? कलर के एंड ऑल, नॉट लाइक प्रॉपर कोर्स, थोड़ा अच्छा। बहुत यूट्यूब में देखा था, तो तभी मुझे था कि ये सर अच्छा सिखाएंगे। और सच बोले तो हाँ, तो मेरे दोस्त भी आए साथ में। अच्छा अच्छा, तो अगर आप लोग आए तो आप लोगों को फ़ायदा हुआ ना करके? बहुत फ़ायदा हुआ सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये इतना अच्छा तो हमारे प्रोफेसर्स ने भी नहीं सिखाया हमें। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि क्लास में सिर्फ पीपीटी डालते हैं और पढ़ाते जाते हैं, लेकिन सर ने ऐसा नहीं किया। पीपीटी पहले दिखाया, फिर वो एक एक शब्द जो लिखा है, ऐसा ही किया है ना मैंने, ऐसा ही किया है ना, बार बार हमें वो ये सिखाया कि इट इज़ सेम टू सेम व्हाट आई एम डूइंग हियर। एंड हमने प्रैक्टिस भी किया और अच्छे दोस्त बनाए इधर, दो दे आर नॉट मैचिंग टू माई एज, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। या दैट इज़ वेरी ट्रू, एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स स्पेशली फ्रॉम सर, एंड मेनी अदर्स taught me a lot of new things, and I would like to be in touch with all so that I get more knowledge from. Thanks. क्लासेस भी, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड किया था। सो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग शिकार लाके देते हैं, सर ने शिकार करवाना सिखाया है। यूजुअली होता ये है कि हमको फीड लोग करवाते नहीं, सर ने हमको फीड किस तरह करना वो सिखाया है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर के लिए थैंक यू, एंड TRT जो होता है मुझे बहुत ही पसंद आया। मैंने काफ़ी सालों से हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं मेरी वाइफ यहाँ पर, हमारा रिसर्च सेंटर है बेंगलोर में, फिजर टाउन में,
सो हमने कई मल्टीपल थेरेपीज़ किए थे इंटीग्रेटेड सिस्टम में वेरियस सर से, बट यहाँ का जो सर का जो है इजी टू अंडरस्टैंड था। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीपीटी तो लगाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग सिम्टम्स पे काम करते हैं, कोई डिजीज़ पे काम करता है, लेकिन सर ने जो काम किया है वो बॉडी पे किया है। बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे, और रूट कॉज पे काम करना, दैट इज़ द, इसके लिए स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं सर का बहुत बड़ी धन्यवाद करूँगा और थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो ऑन माई वॉइस, इट रीच टू यू, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन। सर के लिए ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, डिप्लोमा में नहीं होता, वो यहाँ पर हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू माई सपोर्ट एंड एवरीवन, थैंक यू। ओके, थैंक्स। सबसे पहले आप अपना बताइए कि आप इनको हमने दिया सुबह ऑयल बनाने के लिए, इनको प्रॉब्लम हो रही थी कितना करके, और ऑयल लगाया, सारा प्रॉब्लम गया करके। सो मुझे यूजुअली हम तो थेरेपिस्ट करते ही हैं, लेकिन यूजुअली होता क्या है, अनटिल अनलेस हम अपने आप पे नहीं करें, पेशेंट पे कैसा करेंगे। सो मैंने जब सर ने मुझे मेडिसिन बना के ऑयल की दिया था, ये मैजिकल ऑयल, मैंने वहाँ पर ही सर से सुनते सुनते मेरिडियन को मैंने अपना ही कुछ नोट देख करके वहाँ पर किया। ऑलमोस्ट मुझे 3 या 6 महीने से कुछ प्रॉब्लम थी मुझे यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ कम्प्लीटली 90% ख़त्म हो गई है। सो इट्स अ मैजिक ऑफ दिस TRT। थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। चलिए, डॉक्टर अर्शिया फिरदौस, अर्शिया फिरदौस जी, आइए। वीडियो लीजिए सर, आप ले रहे हैं क्या? नहीं, कल हो जाती, तारीख हो जाती, फिर अल्लाह मेरे को नको दिया बा, ऐसा लियो वीडियो फोटो, चलिए पकड़िए, फोटो एंड वीडियो जो भी लीजिए। हाँ, हो गया। अभी बताइए, फीडबैक बताइए क्लास के अकॉर्डिंग। आपने बोला कल नहीं, कल बताऊंगी करके। तो कल मतलब मैं सोच रही थी, मतलब मैं वर्ड्स बनाना चाह रही थी कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे मैं बोल सकती हूँ बोल के, बट आई हैव नो वर्ड्स, अभी तक मुझे मिले नहीं। बिकॉज इतने सारे थेरेपीज क्लब टुगेदर, आपको 2 दिन के प्रोग्राम में इतना बहुत कुछ मिल रहा है। चाहे आप हैमर थेरेपी लो, गुआसा लो, कपिंग लो, यू नो, रोप एंड रोलर एंड कायरो, मतलब यू हैव गॉट एक थेरेपी का दे चार्ज 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, यू नो, लेवल्स बना के ना एक भी थेरेपी को दे चार्ज मल्टी, यू नो, thousands of rupees and lakhs of rupees also। सारा कुछ मतलब within 2 days it's like a package। I thank you so much sir from the bottom of my heart and all। महेश जी, अपना फीडबैक तो बताइए, क्लास कैसा लगा आपको? एक्चुअली ये फील्ड में मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। 4 साल से मैं मेरा खुद का क्लिनिक चला रहा हूँ। बहुत से हम थेरेपी करते हैं, अलग अलग 30-35 प्रकार की थेरेपी हम करते हैं। कायरोप्रैक्टिक के बारे में सिर्फ सुना था, एक कुछ बहुत कायरोप्रैक्टिस में बहुत रिस्क है, डर लगता था, लेकिन वो डर आज निकल गया है। सच बात बोलूँ, हम जितनी भी थेरेपी कर रहे हैं अभी तक 4 साल से, लेकिन वो एक तरफ और कायरोप्रैक्टिस एक तरफ ऐसा लग रहा है। लेकिन आज मेन बात जो डर था मन में 4 साल से, नहीं यार वो नहीं, कायरोप्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत बड़ी रिस्क है, वो रिस्क कुछ भी नहीं है, वो आज मालूम गिरा ये दो दिन में। इसके लिए जी हाँ, तो ये 2 दिन में पहले दिन आया तब तो मुझे ऐसे लगा यार, जो पहले दिन थोड़ा शायद आपका प्लान डिस्टर्ब हो गया था, ये हमारे समझ में आ गया। थोड़ा डर लगा कि यार उतने दूर से आने के बाद टाइम तो न वेस्ट हो जाए अपना, लेकिन कल का सेशन होने के बाद में वो भी डर निकल गया और एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया। तो इसके लिए मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि आज जो भी 4 साल से डर था वो हमारा निकल गया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जो रोप एंड रोलर जो आपने किया, जी हाँ, यस, सिर्फ कायरोप्रैक्टिक ही नहीं, रोप एंड रोलर जो थेरेपी है वो तो बहुत ही बढ़िया लगा। और मेरे तरफ से मैं सर को थैंक यू बोलूँगा और बस सबने। हिंदी में सर, मराठी में बोलतो सर मी थोडा। मी अर्जुन गेडाप चंद्रपूरवरून। तसं तर सरांचं मी खूप क्लासेस केला आहे 2-3 वेळा आणि मला सरांचा क्लास खूप छान आवडतो म्हणून मी मुद्दाम इथं आलेलो होतो आणि आजचा क्लास म्हणून तर बरंच काही शिकायला लागले आणि त्यामुळे मी सरांचा अत्यंत आभारी आहे। धन्यवाद। आशीष, क्लास के बारे में फीडबैक दीजिए, कैसा लगा? सर जी, हम लास्ट 2 ईयर से
मी पण लास्ट 2 वर्षापासून प्रॅक्टिस करतो आहे. इथे आल्यानंतर काही गोष्टी अशा शिकायला मिळाल्या आणि कॉन्फिडंटली म्हणजे सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने त्या शिकवलेल्या आहे आणि आपल्याला ते समजून खूप इझिली आपण कसं ट्राय करू शकतो हे तिथे खूप सरांनी चांगल्या पद्धतीने म्हणजे शिकवलेलं आहे आणि ते लक्षात आलेलं आहे. मेन म्हणजे आपल्याला ते खूप सोपं करून दाखवलेलं आहे. तर त्याबद्दल मी सरांचे सरांचं खूप खूप आभारी आहे की सरांनी एवढं सिंपल पद्धतीने ते आपल्याला शिकवलं आणि यानंतर पण असे काही कोर्सेस सरांचे राहील तर आपण नक्कीच इथे येऊन सरांकडून मार्गदर्शन घेऊ. खूप खूप आभारी समझ में आया ना अच्छे से सर. बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल. तो हम कोशिश ज़रूर करेंगे और उसमें धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता है क्योंकि एकदम से आगे नहीं बढ़ सकते ना ठीक नहीं तो कुछ नुकसान हम अच्छे आराम दीजिए. सर्वांना जय जिजाऊ. मी डॉक्टर योगेश बापूराव पाटील. मी ॲलोपॅथी प्रॅक्टिस करतो, आयुर्वेदिक प्रॅक्टिस करतो, संयुक्त उपचार पद्धतीचे प्रॅक्टिस करतो. परंतु माझ्याकडे अशा पद्धतीचे पेशंट येत असतात. स्पॉन्डिलायसिस, सर्वायकल स्पॉन्डिलायसिसचे असतील, फ्रोजन शोल्डर असेल, पॅरालिसिस असेल, आर्थरायटिस असेल, अशा पद्धतीचे वेगवेगळे पेशंट येत असतात. तर मी सरांचे ज्यावेळेस काही व्हिडिओ पाहिले त्यावेळेस मलाही असं वाटलं की हा जर कोर्स केला तर आपल्याला प्रॅक्टिसमध्ये फायदा होऊ शकतो. त्या दृष्टीने मी सरांकडे आलो. 2 दिवस ट्रेनिंग दिलं. तर जी माहितीच नव्हती आपल्याला अशा वेगवेगळ्या प्रकारचं ट्रेनिंग आपल्याला या ठिकाणी शिकायला मिळालं. म्हणजे याचा 100% प्रॅक्टिसमध्ये फायदाच होणार आहे. अशा पद्धतीचं आम्हाला ज्ञान दिल्याबद्दल, कारण असं ज्ञान कोण देत नाही. आपण सांगायला गेलो ते कानात सांगता पण ते दुसऱ्याला सांगायचं नाही असं सांगतं. परंतु सरांनी सर्वांना आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी सरांचे आभार मानतो. जय जिजाऊ, जय शिवराय. चलो आपने जो बोला मेरे तो समझ में नहीं आया. नहीं मैं नहीं इनको सबको समझ में आया. कैसा लगा? क्लास कैसा लगा? सर आपकी पहचान तो मुझे कोरोना से पहली बातचीत किया था आपने. अच्छा. आपको याद आता होगा कुछ? देखिए ऐसा बहुत से स्टूडेंट रहते हैं, चेहरा तो देख नहीं पाते हैं, नाम से तो चलो चलता है करके. अभी मुझे नाम सुना है ज्योति गडकरी, लेकिन वो कैसे दिखती है मालूम नहीं था करके. नहीं, मुलाकात पहली बार हो गई है. तो अभी तो जनवरी से आप कायरो थेरेपी बोल रहे सिखाने, लेकिन कायरो का नाम ही सुन के मुझे डर लग रहा था. लेकिन अभी वो डर गया है मेरा, मतलब डर गया. हाँ डर गया. चलो तो फिर अच्छा पता है. अभी मैं क्यों आई इधर कि मुझे पैरालिसिस पेशेंट के ऊपर आप ट्रीटमेंट देने वाले थे. हाँ. वो उसके लिए मैं आई, लेकिन अभी कायरो का भी डर गया सब. तो अभी लग रहा है कि कर पाएंगे? कर पाएगी, हाँ कर पाएगी. पैरालिसिस पेशेंट का कर पाएंगे. हाँ. हमने पैरालिसिस छोड़ी, आपको ऐसा सिखा दिया यहाँ पे जो ज्ञान दिया ना कि कैसा भी पेशेंट रहेगा सबका तो मैं कर सकती हूँ. हो जाएगा ना? हो. चलिए अच्छा है. थैंक यू सर. सर जब से इसका नाम सुना कि ये प्रोग्राम होने वाला है तभी से मैं इसके लिए तैयार होके चलता था. और अभी आज कल और आज में बहुत अच्छा मतलब हो गया. हम लोग खैर हम यहीं के हैं चेंबूर के, तो हम इसका इंतजार कर रहे थे कब होने वाला है ये प्रोग्राम. अच्छा. तो अभी इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और हम आगे और बढ़ेंगे इसके बारे में. बेनिफिट मिलेगा? हाँ हाँ सर. पहले से ही मैं तैयारी करके रखा हूँ. नमस्कार, मी अशोक रामभाऊ नगरकर. मी पण थेरपिस्ट आहे. जेव्हा मी न्यूज वाचली, ॲडव्हर्टाईज जेव्हा वाचली की एवढ्या 7,500 रुपयामध्ये समजा ही शिकवणार आपल्याला, एवढे 8-10 कधी कोर्सेस होते ते शिकवणार, तर म्हटलं काय याच्यामध्ये काय दम दिसत नाही. कारण हल्ली मार्केटमध्ये भरपूर अशा काय ॲडव्हर्टाईज येतात की तुम्ही नुसतं या पहा आणि तुम्ही चालले जा, पण त्यामध्ये काय तुम्हाला शिकायला मिळत नाही. पण जेव्हा इथे आम्ही आलो तेव्हा सरांनी आम्हाला सांगितलं किंवा सरांना आम्ही पैसे भरताना सुद्धा विचारलं की सर एवढे तर वर्ष तुम्ही कवर करणार का? अरे म्हणजे तुम्ही चिंताच करू, तुम्ही फक्त या आणि शेवटी तुम्ही पसंत पडणे तुम्ही जाल तिकडे. मग त्याप्रमाणे म्हटलं बरं. म्हणून आम्ही आल्याच्यानंतर मी स्वतःही थेरपिस्ट असूनसुद्धा मी पॅरालिसिस पेशंट आहे. मी म्हटलं की चला त्यांच्यामध्ये एक न्यूजमध्ये ॲडव्हर्टाईजमध्ये होती किंवा पॅरालिसिस पेशंट आम्ही तुम्हाला चुटकीसारखी तुम्हाला मोकळं करून शकतो. त्याप्रमाणे मी म्हटलं की चला माझे पाठीला जे त्रास होता, हाताला जो त्रास होता, त्यांनी काही ते एक ऑइल तयार करायला सांगितलं आम्हाला.
ते ऑइल पण त्याचं पण त्यांनी सांगितलं की तुम्ही ऑइलने मसाज करा, तुमचे म्हणजे टिश्यू रिपेअर तुमचे फसकन करून देऊ तुम्हाला. त्याप्रमाणे त्यांनी मला ट्रीटमेंट पण दिली, मला पुष्कळ शिकायला पण मिळालं आणि एक समाधान मिळालं की मला मी आता मी स्वतः दुसरीकडे जाऊन थेरपिस्ट म्हणून माझ्याकडे जे पेशंट येतील त्यांना मी मोकळं करू शकेल. मला पण आता कॉन्फिडन्स आला आणि असाच सरांनी आम्हाला कॉन्फिडन्स वाढवून द्यावा. त्यांचे बाकीचे काय कोर्सेस असेल ते पण आम्ही करू. धन्यवाद. सर्टिफिकेट दीजिए. यही था ना 8 नंबर पे, देख लीजिए नाम 8 नंबर पे ही है अशोक नगर. ठीक है. अच्छा, ये थोड़ा सा इनके बारे में हमको आप बता दीजिए. इन्होंने जो मराठी में बोला है इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं? जो बातें हुई बहुत अच्छी बताई, मुझे लगा. क्या कहना चाह रहे हैं? इनको किसी ने भेजा था, आपको किसी ने भेजा था यहाँ पे? एडवर्टाइज वाचली तुमची. एडवर्टाइज देखा था आपने, तो उसको देख के क्या लगा था? उसको लगा कि अरे ऐसा कुछ दम नहीं इसमें. आपको लगा इसमें दम नहीं? सस्ता था. 7,500 में कोई बढ़िया क्या इतना और इतना 8-10 आइटम थे. अच्छा. वो क्या सिखाएंगे उसमें? वो खाली आएंगे बढ़ाएंगे, हाँ चलो सर्टिफिकेट ले लो चलो. अच्छा, ऐसा आपको ऐसा लगा. लेकिन आने के बाद मालूम पड़ा कि वह ऐसा नहीं है. सेटिस्फाइड हुआ कि मैं खुद पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ. ऐसा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया. चलिए, बहुत बढ़िया. मतलब आके अच्छा लगा, थका तो नहीं गए? नहीं. बहुत बढ़िया. चलिए, बहुत बढ़िया. मैंने सर से ऑनलाइन में 3-4 क्लासेस किए थे, तो मुझे बहुत सर का सिखाना बहुत पसंद आया. मैंने पहले एक्यूपंक्चर का कोर्स किया हुआ है. महाराष्ट्र काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है मेरा. घर पे प्रैक्टिस कर लेती हूँ. और सर के 2-4 कोर्स करने के बाद मुझे सर से मिलना ही था. एक्चुअली ये 2 दिन मुझे पॉसिबल नहीं था आने के लिए, लेकिन मैंने कैसे तो मैनेज करके कल सबसे लास्ट में मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री है. सबसे लास्ट में मैंने सर को फ़ोन किया कि सर अगर सीट है तो मैं आ रही हूँ. और कोर्स किया 2 दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा. जो भी कायरोप्रैक्टिक का मुझे भी एक डर था, क्योंकि मैंने पहले मुझे स्पॉन्डिलोसिस था, तो उसके लिए जब मैंने 2003 में कायरोप्रैक्टिक किया था तो उससे मुझे रिलीफ़ हुआ था. तो मुझे पता था कि इससे क्योर होता है. और लेकिन वो मुझे बहुत महंगा पड़ा था. मतलब जब मैंने ट्रीटमेंट ली थी ना, तो वो टाइम पे भी वो 5-6 हज़ार एक सीटिंग का लिया था. तो उसके हिसाब से फिर मुझे ऐसे लग रहा था अगर ये चीज़ मैं सीख लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. क्योंकि 2003 में मैंने 5-6 हज़ार एक सीटिंग का दिया हुआ है, और अभी आज मैं इतने कॉस्ट में वो सीख रही हूँ. और किसी को अगर हेल्प हो सकती है मेरे से तो मैं कर पाऊँगी. तो मैंने कैसे तो मैनेज करके ये कोर्स अटेंड किया. बहुत ही अच्छा लगा. 2 दिन में मेरा पूरा डर निकल गया है. अभी मैं किसी को कायरोप्रैक्टिक भी कर सकती हूँ, रोप एंड रोलर थेरेपी है वो कर सकती हूँ, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर तो मैं पहले से कर लेती हूँ. और सर का जो ऑयल सर ने बताया वो बहुत ही काफ़ी बढ़िया है. आज हम लोग ने अपने ऊपर भी अप्लाई किया, उससे भी आराम आया बहुत सारा. और सबको सीखने को लिए अच्छा मिला कि हर एक को प्रैक्टिस मिली. थैंक यू. सबसे बेस्ट कौन सा लगा इस सब में? कायरोप्रैक्टिक भी है, रोप एंड रोलर है, और आपका टिश्यू रिपेयर है. सबसे बेस्ट कौन सा? रोप एंड रोलर मुझे सबसे बेस्ट लगा इसमें. तो मेरा भी बहुत फेवरेट है. थैंक यू सर. उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ तो मुझे कोई लगता ही नहीं. येस, बेस्ट. बताइए क्लास के बारे में. धन्यवाद सर्वांना. आणि माझ्या मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला भेटून खूप आनंद झाला आणि धन्यवाद गुरुजी. मी ज्योती संतोष पांडव, राहणार वांद्रे, मुंबई. आणि हा कोर्स अटेंड करण्यासाठी ही कार्यशाळा 2 दिवसाची होती. तर माझ्या मैत्रिणीकडून मला कळालं, मी पण ॲक्युपंक्चरचं शिक्षण घेतलं आणि मी प्रेशर करते. स्वतः मी स्टाफ नर्स म्हणून हॉस्पिटलमध्ये कार्यरत आहे. आणि आमच्याकडे असे बरेच पेशंट येतात तिथे ज्यांना काही ना काही म्हणजे आजार असतात. तर आपण तिथे ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट हॉस्पिटलमध्ये देतो, तिथे आपण बाकीच्या मॉड्युलिटीज वापरत नाही. पण ज्यांना खूपच प्रॉब्लेम आहे तर ते सर्चमध्ये असतात की आम्हाला कुठेतरी त्यातनं सोयीस्कर मार्ग मिळेल. तर आपल्याला कसं या ज्या सपोर्टिव्ह थेरपी आहे ना त्या खूप कामशीर आहेत, कारण ह्यातनं त्यांना रिझल्ट येतोच. कारण पेशंट सगळीकडनं पैसा घालून थकलेला असतो आणि शेवटी पैसा खर्च करून ह्या मॉड्युलिटीकडे येतात सगळेजण. तर म्हणजे ह्या आता जे वर्कशॉप अरेंज केलं 2 दिवसाचं ते इतकं सोयीस्कर आहे आणि बेनिफिशियल आहे, कारण ह्याच्यामध्ये कंबाईन कॉम्बो ऑफर आपल्याला मिळाली असं झालंय. कारण ह्याच्यामध्ये ज्या थेरपीज सरांनी शिकवल्या, लाईक रोप अँड रोलरचं आहे, ऑइल थेरपी आहे,
आपण टिश्यू रिपेअर थेरपी शिकलो यात, आणि त्यांनी जे आपलं मल्टिपल थेरपीज कॉम्बिनेशन आपल्याला शिकवल्या, याने कसं बेनिफिट आहे, आपण कसंही आपण त्या कॉम्बिनेशन करून वापरू शकतो. डिपेंड ऑन पेशंटच्या डिग्रीनुसार, त्या पेशंटच्या एजनुसार आपण त्यांना अप्लाय करू शकतो. आणि इतकं बेनिफिशियल आहे की ठीक आहे, एका ह्याच्यात नाही, आपण प्रॅक्टिस करत करतच पुढे जाणार आहोत, पण हातखंड इतका बसतो की आपण इथे स्वतः प्रॅक्टिस केली. आणि मी माझा स्वतःचा अनुभव म्हणजे मला सायटिकाचा प्रॉब्लेम आहे, तर मी स्वतः सेशन सरांकडनं आता घेतले, पण मला म्हणजे जर 100% प्रॉब्लेम आहे तर आता मला 50% रिलीफ मिळालं असं मी स्वतः सांगू शकते. इतका मला रिलीफ मिळाला आहे यातून, आणि त्याबद्दल मी सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणते, स्पेशली गुरूंचे धन्यवाद म्हणते आणि तुम्हा सर्वांचे, कारण हा खूप सुंदर ग्रुप मिळाला. खूप मी आनंदी आहे यासाठी. धन्यवाद. हाँ, मैं स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में. अभी देखो क्या होने वाला है, आप जो सीख के गए हो उधर में ना चमत्कार होने वाला है. मतलब आपका रेपुटेशन वहाँ बढ़ने वाला है, मैं तो गारंटी से बोल सकता है, क्योंकि उधर में पेशेंट तो आते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है, लेकिन अभी आप ये जो ट्रैक सीख के जा रहे हो, रिजल्ट जब उधर में दोगे तो निश्चित तौर पे आपका जो ट्रैक अपने आप ही ना बाकी स्टाफ के अंदर में बढ़ने वाला है. ये मेरी तरफ से गारंटी. ये तो श्योर मैं भी बोल सकती हूँ कि ये मुझे एक गॉड गिफ्ट मिला है, क्योंकि ये चैनल मिले मुझे आपके सपोर्ट से मिला. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. लीजिए थोड़ा उसका फीडबैक बताओ क्लास के बारे में. नमस्कार एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू सर कि आप यहाँ पे मुंबई में अपने जो टिश्यू रिपेयर थेरेपी का जो वर्कशॉप किया, उसके लिए मैं पहले धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि ऑफलाइन हमें करने का मौका मिला. मैंने बहुत सुना था और मुझे करने की डेस्पिरेशन थी कि मैं ये करूँगी, और आपने ये मौका हमें दिया. मैंने बहुत सारे कोर्सेज सर से किए हैं. मैं नेचुरोपैथ एंड एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ और इस फील्ड में 3 से 4 साल हूँ. रोप थेरेपी मैंने की है पहले, बट मुझे एक एड ऑन मिल गया कि रोप एंड रोलर थेरेपी, जिसकी वजह से हम पैरालिसिस जैसे पेशेंट को भी हम लोग ठीक कर सकते हैं. जैसे कि मैं भी आपके जैसे डरती थी कायरोप्रैक्टिक के, लेकिन सर ने एक तरीका बताया, उससे मेरा डर डेफिनेटली कम हो गया है एंड कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ गया है. थैंक्स सर. हाँ, फीडबैक तो सर की बहुत ही अच्छी है. 2 दिन में हमने काफ़ी चीज़ सीखे, और ये चीज़ अच्छा है कि बिना कोई बड़ी मशीन से मैन्युअली सर ने छोटी मोटी चीज़ों से ही काफ़ी बड़ी चीज़ को आसान तरीके से करना सिखाया. ये तो बेस्ट है सर का. और सर बहुत गुस्से वाले लगते थे ऑनलाइन. सामने से तो एकदम मक्खन जैसे लग रहे, एकदम सॉफ्ट है. अच्छे तरीके से और बहुत सही तरीके से सिखाया. मतलब कुछ सीख के जा रहे, अज्ञानी को ज्ञानी बन गए हम. मैं तो योगा टीचर हूँ. मैं तो अपने स्टूडेंट के हिसाब से आई थी कि थोड़ा बहुत अगर स्टूडेंट को जरूरत पड़ी, मगर थोड़ा भी जरा प्राउड फील हो रहा है, जरा कॉन्फिडेंस आ गया. ये सर से मैंने ना मेरा कमर का सही करी. तो जब मेरे को लगता था कायरोप्रैक्टिस इज वेरी हार्ड, पैसे बहुत ज्यादा लगे, बहुत कम पैसे में हमने बहुत सारी चीज सीख ली है. इतना कॉस्ट बहुत कम है आपका, थोड़ा ज्यादा रखना बस. चलो सर, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. आपसे करना चाहूंगा, आपने बोला था कि आज नहीं आने वाली थी आप. हाँ, मैं आई. तो आज क्यों आई मुझे मैं मेरी पूरी फैमिली महाबलेश्वर चले गई. अच्छा. और मैं इधर आ गई. चलिए बढ़िया. मैं इतना अच्छा ज्ञान तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ. घूमना तो जिंदगी भर. सर थोड़ी ना दिल्ली से बार बार आने वाली, हमको ही अभी दिल्ली जाना पड़ेगा सर के पास. मैं सर को देख के तो ऐसा लगता है कि दिल्ली ही जाना पड़ेगा. चलो थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच. फीडबैक प्लीज. नमस्ते, मैं स्वप्निल बोरकर. 25 साल से मैं हीलिंग फील्ड में हूँ. मैंने सब कुछ सीखा है, जैसे एक्यूपंक्चर है, सुजोक है, फिजियोथेरेपी है, सब कुछ सीख के मैं कुछ कर नहीं पा रहा था. 1 साल से मैं सर से जुड़ा हूँ. तब से सर का सिखाना इतना सहज और अच्छा है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया और मुझे ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया. इतना सब कुछ करके मैं एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट हूँ, फिर भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था. और आज तो मैंने बॉडी के बारे में इतना कुछ समझ लिया, तो आगे मैं अभी इस फील्ड में काम करना चाहता हूँ. थैंक यू सर. थैंक यू. आई एम MD कायरोप्रैक्टिक कल्पेश बारिया फ्रॉम गुजरात. और पहले फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद कहना चाहता हूँ सर से कि काफ़ी कुछ 2 दिन में काफ़ी कुछ सीखने मिला, कि किधर से भी इतना नॉलेज नहीं मिला था. थैंक यू सो मच सर. और काफ़ी सिखाया. साइटिका, बैक पेन, शोल्डर, रोप बेल्ट का एक्सेलेंट है सर. लाजवाब सर. रोप एंड रोलर सर, बहुत ही जबरदस्त चीज़. वो कभी नहीं सीखा सर, आप पहली बार. एक्सेलेंट. आप घबराइए मत. नहीं सर, एक्सेलेंट.
मतलब कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा वो हिचक लग रही है आपको, नहीं है? एक्सेलेंट सर, थैंक लेकिन यू। चीजें अब मैंने भी देखा कि आप फिजियोथेरेपिस्ट है पहले से। पहले से मैं 5 ईयर से कायरोप्रैक्टिक कर रहा हूँ सर, अरे वाह। और फ्रॉम इंटरनेशनल ऑल्सो हूँ। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा इधर मिल पाया आपको कि नहीं? ये सर काफ़ी कुछ मिलता है। मतलब पहले से आप जहाँ पे भी ज्ञान लिए थे तो यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड ऑन हो गया होगा। यस सर, काफ़ी सर। मैंने तो जो सिखाया है लोगों को ज़्यादातर यही सिखाया है कि हमें फर्स्ट गियर लगाना है, सेकंड गियर लगाना है, थर्ड गियर लगाना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं बेसिकली ज़्यादातर फोर्थ गियर ही डायरेक्ट मार देते हैं सीधा इधर से पुणे पहुंच के जाने का, तो डायरेक्ट हाईवे है ना, तो सीधा वो उधर भी जाके एक्सीडेंट मार देते हैं। तो क्या है सिखाने का टेक्निक है कि पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आखिरी में फोर्थ गियर पे जाएंगे। तो वो अपना सिखाया मैंने ताकि जिससे सभी लेडीज जो लोग हैं वो लोग भी आसानी से सीख सके, कर सके। तो अपना सिस्टम क्या सिस्टमेटिक तरीके से चलने का, तो उसमें तो बेटर रहेगा। यस सर, बेटर सर। और पैरालाइज के लिए भी सर काफ़ी कुछ नोट्स दिया ऐसा कि पैरालाइज पर्सन को भी कैसे नोट्स, वेरी गुड सर, एक्सेलेंट जो सर। चीजें भाई हमने भी कहीं से मिला है तो हमने यहाँ सबको डिलीवर किया। इतने सारी चीज एक साथ देने के पीछे मेरा मकसद यही है कि जाके लोग अच्छे रिजल्ट्स दें। यस सर, यही मकसद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखो भाई ये हमारे ये जो क्लास हमने किया ना बॉम्बे के अंदर में, उसको करवाने वाला अच्छे यहीं पे जाता है। इन्होंने मांग किया कि सर आके यहाँ पे बॉम्बे में सिखाइए। बॉम्बे के लिए ये है, और कर्नाटक में एक सुनादोआ नाम का एक स्टूडेंट हमारा, उसने बहुत रिक्वेस्ट किया है करके, तो उधर इसका जिम्मेवारी उसके हाथ में, इधर का जिम्मेवारी इनको मिला हुआ था कि आप करके दो, आके हम सिखा देंगे। तो भाई इन्हीं के पहल से हो पाया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए इस क्लास के लिए, ठीक है। और आप क्लास में खैर कल तो नहीं आए थे, आज आए, कुछ समझ में आया एक्स्ट्रा कि नहीं, ये बताया। सो बेसिकली मैं सर को काफ़ी समय से जानता हूँ और काफ़ी हम एक्सचेंज करते हैं कि क्या नॉलेज है, किस हिसाब से करना है। तो चाहे वो मैग्नेट थेरेपी हो या जो भी हो, तो पेन पैरालिसिस ये ऐसा सेगमेंट है, इसको एलोपैथी से आप क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। एलोपैथी मेडिसिन आपके एक लेवल तक आके वो कर ही नहीं पाती है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली करते हैं और पेन को फिर वो पेन वापस आता है। लेकिन ऑल्टरनेटिव थेरेपी से, नेचुरोपैथी से पेन पैरालिसिस को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं। ऐसा है कि पेन में जो डीजेनरेटिव केसेस है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन ठीक होता है। लेकिन एलोपैथी में कैसा है, सालों साल मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जो पेन किलर्स ही लेते हैं लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं है। बट इनिशियली आप इसमें आप ठीक कर सकते हो। और पैरालिसिस वाले पेशेंट अगर अर्ली स्टेजेस में आ जाए तो बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट है, और ओल्ड केसेस आए तो भी रिजल्ट आता है लेकिन टाइम लगता है। बस, थैंक यू सो मच।